आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईडी को उनके व्यवहार के लिए लताड़ने का काम किया। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री को, हेमंत जी को फिर से वही 22-23 की तरह समान उपस्थिति, ये रात चलने नहीं देंगे क्या? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ईडी को, आप कुछ सृजनात्मक कार्य करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, ऐसे मुद्दों पर अपना ध्यान मत लगाइए जो आपके पास लंबित मुकदमे हैं। यदि उसमें कुछ ठोस जानकारी है उस पे काम करिए, ना कि प्रायोरिटी फिक्स करके किसी एक व्यक्ति, एक दल के पीछे, एक सरकार के पीछे चल जाइए। अब तो इन लोगों को थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए की है क्योंकि एसआईआर में कुल 80 लाख जो विसंगतियां थी, वो आपत्तियां थी, वो वोटर लिस्ट में पाया गया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर अफसरों की जरूरत थी और न्यायिक अफसरों से तो निष्पक्षता की उम्मीद हो ही सकती है ना। और दूसरी बात, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन था वो बिल्कुल ममता सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा था और जिस तरीके का ममता बनर्जी चुनाव आयोग के साथ विवाद कर रही थी, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम था सर्वोच्च न्यायालय का, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्ष की जीत बता रही है। वो वस्तुतः राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रति सुप्रीम कोर्ट की अविश्वसनीयता को दिखाता है। ये तो राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किसी मामले में बहुत सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने की बात है, तो ये तो एक छोटा सा मामला था सम्मन अवहेलना का, और मुख्यमंत्री लगातार सम्मन की अवहेलना कर रहे थे, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उनको राहत दी। लेकिन मूल जो मामला था, जो जमीन से रिलेटेड था, जो अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का था, वो तो आज भी चल रहा है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ बेल पर बाहर हुए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।